आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और बिजनेस एडवाइजर अनुज कुमार। दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ विषय शेयर करने वाला हूं बहुत ही एक निर्णायक और अहम फैसला हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है और ऐसे एक नया अपडेट आप सभी के लिए आता रहता है। तो आज मैं जिस विषय के ऊपर आपसे चर्चा करूंगा वो होगा सीजीएचएस पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी आखिर क्या है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बात करते हैं। सीजीएचएस पेंशन धारकों को शानदार तोहफा, केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश, मिली बड़ी राहत। आखिर आपके लिए क्या बेनिफिट वाली हो सकती है खबरें, आप अंत तक बने रहें और लास्ट इस वीडियो को जरूर सुनकर जाना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेंटर गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर स्कीम की ओर से सीजीएचएस कार्ड के संदर्भ में 26 मार्च 2024 को लेटेस्ट ऑफिस ऑर्डर जारी किया गया, जिसमें हमारे जितने भी सीजीएचएस बेनिफिशियरी हैं उनको एक दिक्कत का काफ़ी बार सामना करना पड़ा था। उनको नए कार्ड मिलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और काफ़ी देरी भी लगती थी, और उसी को लेकर जितने भी सीजीएस लाभार्थी हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। आखिर क्या स्पेशल आपके लिए होने वाला है, सभी पेंशन धारकों के लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी वाला विषय होगा। और जो इस समय पर जो पुरानी पेंशन योजना की जो मांग कर रहा है या पुरानी पेंशन योजना के बारे में जो अपडेट लेना चाहता है, पुरानी पेंशन योजना, नई पेंशन, 7वें वेतन आयोग या 8वें वेतन आयोग, इस तरह की खबरें कोई देखना चाहता है या फिर उन्हें इस चीज के बारे में कम नॉलेज है, तो ये वीडियो आप जो है उनको शेयर कर सकते हैं और जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। अब ये चलिए चर्चा करते हैं कि आगे आपके लिए क्या बेनिफिट होने वाला है। आप वीडियो को अंत तक जरूर सुनना। सीजीएचएस के नियमों में बदलाव किए गए हैं। सीजीएचएस कार्ड की जो ट्रैकिंग और जो कार्ड की मेकिंग प्रोसेस है उसको तेज करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है। नए नियम के अनुसार सीजीएचएस कार्ड की जो प्रिंटिंग है वो हर एक एडिशनल डायरेक्टर के द्वारा की जाएगी। पहले सभी सीजीएस कार्ड की प्रिंटिंग दिल्ली मुख्यालय के द्वारा होती थी, जिस वजह से सीजीएचएस कार्ड मिलने में काफ़ी ज़्यादा देरी होती थी। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए ये जो निर्णय लिया गया बहुत ही अहम और स्पेशल है। लेकिन अब हर सिटी के एडिशनल डायरेक्टर के द्वारा सीजीएचएस प्लास्टिक कार्ड जारी किए जाएंगे, जिनकी जो प्रिंटिंग है वह सिटी के एडिशनल डायरेक्टर के द्वारा की जाएगी, जिससे कार्ड मिलने में सीजीएचएस लाभार्थियों को कभी कोई देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे कार्ड मेकिंग की प्रोसेस है उससे भी ज़्यादा तेजी आएगी और सीजीएचएस लाभार्थियों को जल्द ही कार्ड मिलने लगेंगे। अब मान लेते हैं कि जो सीजीएस कार्ड है अगर आपको वो खो गया तो आप उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं या उसका डुप्लीकेशन कैसे करवा सकते हैं। सीजीएस डुप्लीकेट कार्ड मिलना आसानी से प्रारंभ हो गया है। वहीं अगर किसी सीजीएस लाभार्थी का कार्ड खो जाता है तो उसको डुप्लीकेट कार्ड बनवाने के लिए मात्र 100 रुपये फीस लिया जाएगा। चार्ज लिए जाने और जो यह कार्ड होगा वह भी हर सिटी के एडिशनल डायरेक्टर की ओर से सीजीएस कार्ड की प्रिंटिंग की जाएगी। तो जितने भी सीजीएस लाभार्थी हैं उनके लिए काफ़ी फायदे की खबर है, काफ़ी बड़ी खुशखबरी हो सकती है। अब चर्चा करते हैं सीजीएस में शामिल होने के लिए क्या लाभ या क्या पात्रता है। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत पात्र व्यक्ति केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को केंद्र नागरिकों अनुमानों और दिल्ली प्रशासन को छोड़कर से भुगतान किया जाता है, जिससे उनके परिवार भी शामिल हैं। सीजीएचएस कवर क्षेत्र में रहने वाले उनके आश्रित परिवारों के सदस्य सहित है। केंद्र सरकार के पेंशन भोगी, रेलवे और सशस्त्र बलों से संबंधित पेंशन भोगी को छोड़कर और उनके परिवार अंशदायी भविष्य निधि लाभ के साथ सेवानिवृत्ति होने वाले केंद्र सरकार के पेंशन भोगी और उनके परिवार, पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले केंद्र सरकार के पेंशन भोगी की विधवाएं, दिल्ली पुलिस के जवान और उनके परिवार, सिर्फ दिल्ली में रहने वाले रेलवे बोर्ड के कर्मचारी, रक्षा सेवा अनुमानों से भुगतान किए गए रक्षा के अर्धसैनिक कर्मचारी, ऐसे बच्चों के नाबालिग भाई बहन सहित केंद्र सरकार के कर्मचारी की मृत्यु पर पेंशन प्राप्त करने वाले बच्चा, पूर्व राज्यपाल और उपराज्यपाल और उनके परिवार, पूर्व राष्ट्रपति और उनके परिवार, केंद्र सरकार के कर्मचारी जो अर्ध सरकारी और स्वतः निकायों में प्रयुक्त हैं, जो केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान प्राप्त कर रहे हैं या वित्त पोषित हैं। केंद्र सरकार प्रतियुक्ति की अवधि के दौरान संयुक्त स्वास्थ्य से प्रतिनिष्ठित कर्मचारी हैं। सिविल सेवा विभागों में प्रतिनियुक्त पर केंद्र और नागरिक अनुमानों से अपनी
आय प्राप्त करने के दौरान सैन्य अधिकारी हैं। सीजीएचएस अंशदान 6 महीने की अवधि के लिए अग्रेसिव रूप से जमा करने पर अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए गैर सीजीएस क्षेत्र में स्थानांतरित सरकारी कर्मचारियों के परिवार, उत्तर पूर्व कैडर के आईएएस अधिकारियों के परिवार जो उत्तर पूर्व कैडर में आईएएस अधिकारी के परिवर्तन के बाद भी दिल्ली में रहते हैं, बशर्ते वे किसी सीजीएस योगदान जमा करने पर नई दिल्ली में सरकारी आवास पर बने रहें। अग्रिम 1 से 3 वर्ष यही बात जम्मू कश्मीर के कैडर के आईएएस अधिकारियों के परिवार पर भी लागू होती है। केंद्र सरकार के सचिव, संसदीय सचिव और उनके परिवार, सांसद और उनके परिवार, सांसद के पूर्व सदस्य, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के मौजूदा जज, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भूतपूर्व जज, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय विभागों द्वारा संचालित प्रतिष्ठानों में कार्यरत करने पर भर्ती और औद्योगिक कर्मचारी उनकी सेवा में शामिल होने की तिथि से तत्काल केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी दिल्ली और एनसीआर, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु में तैनात हैं। आधुनिक निर्माण बोर्ड मुख्यालय कोलकाता और आयुध उपकरणों कारखाना मुख्यालय कानपुर के कर्मचारी हैं। अखिल भारतीय सेवा पेंशन जो अपने विकल्प पर राज्य के तहत सेवा करते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिवार के सदस्य स्वतंत्रता सेनानी सामान्य पेंशन योजना के तहत केंद्र पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। मृतक पूर्व संसद सदस्यों के परिवार के सदस्य, आयुध कारखानों के पेंशन भोगी, संयुक्त सलाहकार तंत्र की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सदस्य भले ही केंद्र सरकार के कर्मचारी के रूप में सेवा न कर रहे, अर्ध सरकारी और स्वास्थ्य निकायों में कार्यरत व्यक्ति जिन्हें सीजीएस योजना में शामिल होने की अनुमति है। एक मान्यता प्राप्त पत्रकार जो भारतीय प्रेस परिषद में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि वह प्रेस एसोसिएशन नई दिल्ली ओपीडी के लिए और गैर एमएलएस अस्पताल में है का सदस्य है। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के सेवानिवृत्त मंडल लेखा और जिनकी वेतन और पेंशन पूरी तरह से राज्य सरकारों के द्वारा वहन किए जाते हैं। पीयूएसएस में शामिल वे लोग जिन्होंने अपनी पेंशन का 100% कम्यूट कर दिया है और 15 साल के बाद उनकी पेंशन का 1.3 यानी कि 1/3 हिस्सा बहाल कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार की संविदा निकायों, स्वायत्त निकायों के कर्मचारी उन लोगों सहित जो शुरू में प्रत्युक्त किए गए थे या फिर प्रत्युक्त कर रहे थे और फिर अवशेष हो गए हैं, वो जो कर्मचारी नागरिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, सेवारत और सेवानिवृत्ति रेलवे ऑफ स्टाइप, भारत के नियंत्रक महालेखाधीक्षक परीक्षा कार्यालय के सेवानिवृत्त मंडल लेखा अधिकारी और मंडल लेखाकार, सीजीएचएस शहरों में तैनात सीईएस के जवान और उनके परिवार और सीएपीएफ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान, सुप्रीम कोर्ट कानून सेवा समिति के कर्मचारी, भारत परफॉर्मिंग कीपिया एजेंसी के आयोग के कर्मचारी और उनके परिवार, केंद्र सरकार के परिवार और आश्रित सदस्य कर्मचारी। एक सीजीएस लाभार्थी है जो कर्मचारियों को एएनआई क्षेत्र में सिक्किम सहित अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप या लद्दाख क्षेत्र में और वामपंथी चरमपंथी क्षेत्रों में तैनात सीएपीएफ कर्मचारियों को वार्षिक सीजीएच योगदान के अग्रिम भुगतान पर मुंबई में नेशनल डॉक सेंटर, ऑर्डरिंग डिपो और एकेडमी के रक्षा औद्योगिक कर्मचारी, ये सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए लाभ पात्र होंगे या लाभ भी ले सकते हैं। तो मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी आप वीडियो में कमेंट्स करके बता सकते हैं। जितने भी आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख रहे हो वो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये जो जानकारियां हैं अगर वो हर किसी इंसान के पास पहुंच सकेंगी तो मैं ये समझूंगा कि जो मेरी वीडियो का जो बनाने का पर्पस था वो कहीं ना कहीं सफल हुआ। क्योंकि अगर उन लोगों को ये जानकारी मिलेगी जिन लोगों के लिए वीडियो है तो बहुत ही स्पेशल और निर्णायक फैसला होगा। तो जितने भी मेरे पेंशन धारक भाई हैं या जितने पेंशन लेने वाले हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना। आप मेरे कहने से एक छोटा सा काम करना कि आपका केवल अपने केवल व्हाट्सएप स्टेटस पर ही शेयर कर देना, इतने से ही काम हो जाएगा। क्योंकि जो जानकारियां होंगी वो आपके रिलेटेड को ही आप शेयर करेंगे, तो जो आपके रिलेटेड होंगे तो वो आप अपना व्हाट्सएप पर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ, हमेशा मिलते रहेंगे। आप अपना प्यार और साथ हमेशा बनाए रखना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।